तो हमने आप सबको तकलीफ यहाँ पे दी इस मसले में लेके कोई चुनाव अभियान में आप सबका भी सहयोग यहाँ पे रहा। शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत सारे अदारे थे जिन्होंने बड़े आराम से हमारे चुनाव अभियान में मदद की, समर्थन किया। मैं उनका तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस मीडिया हो पूरा ताउन दिया। अगर उनका शुक्रिया ना करूं तो मैं समझता हूं कि वो भी हमारा चुनाव अभियान अधूरा रहता। आप लोगों के साथ साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तंजीमी तौर पे जितने भी हमारे यूनिट हैं, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSUI हो, चाहे हमारा किसान सेल हो, शेड्यूल कास्ट सेल हो, वकीलों का सेल हो, हर एक सेल ने, सेवा दल हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ा जांबाज तरीके से इस चुनाव अभियान को हम तेज़ी ला पाए। उन सारे साथियों का जो डोर वाइज कंपेन भी करने के लिए हमारे साथ हमारी आवाज़ को आम आवाम तक पहुंचाने के लिए जिस मकसद को लेके स्लोगन भाईचारे का हो, अमन के गुहार लगाते हुए लोगों ने समर्थन दिया और 15 दिन अंत तक मेहनत की। जो कारकुन हमारे तंजीम के थे और इनके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग, मैं समझता हूँ कि जम्मू शहर में भी आज काफ़ी अवेयरनेस है। सिविल सोसाइटी के लोग जो पर्दे के पीछे थे उन्होंने भी बैठ के अपने तरीके से हमारा समर्थन किया, हमारा सहयोग किया और हमारी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंदी तक ले जाने में कहीं कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी। और वहाँ पर जहाँ पे वोटर हों, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हों, वहाँ पे आम जनता, बड़ी देर के बाद लोगों ने देखा होगा कि कितना बड़ा उत्साह था। पार्लियामेंट में इतनी बड़ी परसेंटेज का होना ये जमहूरियत का याद दर्शाती थी। और उन तमाम साथियों ने, चाहे दूर दराज रहने वाले लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हों, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे छात्र संगठन हो, हर साथी ने जो भरपूर सहयोग यहाँ पे दिया। आपके माध्यम से हर जगह पहुँचना मुश्किल हमारी कोशिश होगी। जहाँ जहाँ पर भी हमने लोगों से समर्थन लिया है वहाँ पर जाके उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन तब तक जब तक क्योंकि कल ही कैंपेन का एंड हुआ, हमारे चुनाव में लोगों ने वोट का इस्तेमाल यहाँ पे किया भारी मोहम्मद से, तो हर जगह पे हर एक उन साथी का आपके माध्यम से मैं शुक्रिया करने के लिए यहाँ पे हमने दावत दी है कि वो उनको शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोगों का जो ताउन यहाँ पे रहा हम कभी भुला नहीं सके। और मैं समझता था और लोगों को कहता था कि अगर आप हमारे लिए पसीना बहाएंगे, रमन बल्ला आपके लिए खून अभी देगा, कहीं कसर नहीं छोड़ेगी। इसी लिहाज से उन तमाम सारे साथियों का जिन्होंने पूरी अंत तक मेहनत यहाँ पे की है, सिविल सोसाइटी के साथ साथ प्रेस मीडिया हो, कांग्रेस के यूनिट हो, हमारे साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, कुछ PDP के उसको ऐसे साथी हों जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बात करने की कोशिश की, अपना मैसेज दूर तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए चुनाव अभियान में रैलियों को संबोधित यहाँ पे किया। पोलिंग बूथ तक उसकी लड़ाई अच्छे ढंग से हो पाए। उन लोगों ने बड़ा ही अच्छे ढंग से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से और डिसिप्लिन से उन्होंने सहयोग यहाँ पे दिया। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए आपको दावत दी कि हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे जिन्होंने इस महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन यहाँ पे दिया। और इतनी परसेंटेज पोलिंग 90% पोलिंग, 85% पोलिंग भी यहाँ पे निकल के आई। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से जितना गर्मजोशी के साथ उन्होंने समर्थन दिया, और आपके माध्यम से कहूँ यह भी बताना चाहूँगा कि नतीजे भी जो होंगे वो अच्छे होंगे। जी, कई इलाकों से कांग्रेस के कारकुनों ने ये निशाना बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कुछ समस्या हुई है, इस पर आपका क्या? मैं कहता हूं कि हर जगह पर कई चीज़ें टिप्पणी देखने को होती। 20-25 मशीनें ख़राब थी, कहीं पे 4 नंबर बटन दबाने के बाद भी आवाज़ नहीं आती थी। एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में यहाँ पे लाया और मैं समझता था कि चाहे जितनी मर्जी मशीनें ख़राब कर लें, अंत में नतीजा अच्छा होगा। आप देख लेंगे। नहीं, हमने उसको 4-5 घंटे के बाद उसको रिस्टोर यहाँ पे कर दिया और कोशिश की थी, लेकिन 4 घंटे का उसमें रास्ता था। पहाड़ों से जाना ये दर्शाता था कि ये लोग कितने सीरियस हैं।
मैं आज सिर्फ शुक्रिया तक बंदूक यहाँ पे रखूँगा। अगर एक पहाड़ी से एक मशीन ख़राब हो 4 घंटे तक उसको इंतज़ार करना पड़े कब यहाँ पे जाएंगे, तो ये उन लोग जो दावे करते थे कि फ्री एंड फोर, ये उनको दर्शाता है। हमारी तरफ से कहीं संकोच नहीं, हम ये नहीं बात करना चाहते कि जनाब हमें कोई दिक्कत है। हम टंके की चोट पे चुनाव लड़े हैं, लोगों को जागृत किया है कि चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने वोटों का इस्तेमाल करो। और लोगों ने बहुमत से पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ पे 2-2% से लोग जीते थे। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि जम्मू इस पूंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी बहुमत का होना कि दर्शाता है कि जागृति कहीं ना कहीं है। तो जितने भी सारे साथियों ने, प्रेस मीडिया भी ख़ास तौर पर, सोशल मीडिया भी ख़ास तौर पर, आप सार का ताउन यहाँ पे रहा। कांग्रेस के सिपाही होने के नाते तमाम हमारे सेल जो थे और पूरी दूसरी पार्टियों ने, जिनका मैं साझा उम्मीदवार भी था, उन लोगों ने भी कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। मैं जाती तौर पे तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। भल्ला साहब, भाजपा की ओर से कहा गया है कि काफ़ी बड़ी वोट मार्जिन से उनके नुमाइंदे जीतेंगे, और जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, वो काफ़ी कम वो नहीं, उनका मतलब कोई। जनाब ये राजस्थान में भी कहते थे बहुत जीतेंगे, मध्य प्रदेश में भी कहते हैं बहुत जीतेंगे। अगर बाकी आप छोड़ो, आप 23 दिन का इंतज़ार करो, जीतेंगे कहाँ पे। अभी जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालत नहीं, मैं उस पर नहीं करूँगा, ये डिल्यूट हो जाएगा। मेरा शुक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जिन्होंने वोट दिए, बुज़ुर्ग आदमी, 80-80 साल के भी बुज़ुर्ग आदमी पहाड़ों में चढ़ के वोट डालने के भूखे बैठे रहे कि वोट कास्ट करना है, कि ये उनका, मैं जज्बात को समझता था। मेरा जाती फ़र्ज़ था कि मैं उनके पास भी पहुंचूंगा, लेकिन इमीडिएटली आपके ज़रिए वो मैसेज आए कि रमन बल्ला को जो आपने समर्थन दिया है, रमन बल्ला आखिरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ेगा और हमेशा लड़ेगा। ईसीआई के एंडोर्समेंट से आप कितने सर्टिफाइड हैं, जो उन्होंने प्रचार किया और लोगों को बोला कि वोट ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, जहाँ पे उनका अपना रोल था उन्होंने तो अपना किया होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए था जिसके माध्यम से वोट पड़ने की मशीनें ठीक है कि नहीं। हम इस बार की टिप्पणी नहीं करते कि लोग कहीं सोचेंगे कि जनाब क्या ये बातें करेंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन होगी। हमें कोई नहीं, हमें आज भी कोई शिकन नहीं है। आज भी हम दावे से कह सकते हैं कि लोगों ने दिल से वोट डाला है और नतीजे भी अच्छे होंगे। मतलब साहब, महबूबा मुफ्ती ने बीएसएफ के अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जबरन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए वोटर को। बिल्कुल, पुंछ में ऐसी वारदात हुई, डीसी को शिकायत की गई, डीसी ने तुरंत उस आदमी को निकाला। एक सिंबल यहाँ पे दर्शाता है। मैं क्योंकि चुनाव लड़ रहा था, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करता। हम दिलेरी से चुनाव लड़ते हैं और दिलेरी से मुकाबला करते हैं। ये उनकी बात होगी जनाब, एक वोट बीएसएफ ने क्या कहा, ये उनका काम है। अगर दूसरी पार्टी ने कहा तो उसमें सच्चाई भी है और डीसी ने तुरंत एक्शन भी लिया, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो एक ही आदमी से घबरा गए सारे लोग। हमने तो दिल्ली से कोई बड़े नेता भी नहीं बुलाए, जब सब लोग भी बुलाए फिर इन चीज़ों का वो इस्तेमाल यहाँ पे करें, तो मैं समझता हूँ वो टिप्पणी ठीक नहीं। सेना के तीनों जनरल ने खत लिखा है राष्ट्रपति को कि सेना पर राजनीति बंद की जाए, इस पर क्या कहते? हम तो स्टार्टिंग से कहते हैं राजनीति ये उन लोगों का है जिन्होंने काम नहीं करना, वो सेना का भी राजनीतिकरण करते हैं, कम्युनल पोलराइजेशन भी करते हैं, हम उस पर नहीं जाते। आज मैं सबका शुक्रिया हाथ जोड़ के, सिर्फ उसका मकसद, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन नौजवानों ने पूरा ताकत के साथ मुजाहरा किया, पोलिंग बूथ तक पहुँचे, 80%, 75% से भी ज़्यादा पोलिंग यहाँ पे हुई, तो उनका जितनी बार शुक्रिया किया जाए उतना ही काम है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का मैं 4 बार कह रहा हूँ, प्रिंट मीडिया हो, हर एक जगह पे हर एक साथी ने अपना हमदर्द समझ के कि रमन बल्ला हमारे घर का साथी है, घर का भाई है, उन्होंने जो मेरा साथ निभाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रमन बल्ला सबका ऋणी है, सबका ताबेदार है और हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा।